हेलो, माय सेल्फ किरणजीत। सो ये रही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबव प्रिंसिपल। तो बेसिक यही डिस्कस किया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उसके लिए 3 रूल बनाए हैं और तीनों रूल इम्पोर्टेंट है। पहला अबव प्रिंसिपल, दूसरा हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और तीसरा पॉइली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो वहाँ पर एक पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि हुंड रूल एक साइंटिस्ट थे, हुंड नाम था उनका, उन्होंने दिया। पॉली भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो रूल दिया। अबव प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, वो अबव एक जर्मन वर्ड है। अबव नाम का कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, मतलब अबव नाम का कोई भी साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने वो रूल दिया। किसने दिया था? वो नील्स बोर ने दिया था। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हुंड रूल हम डिस्कस करते हैं। अगर अबव प्रिंसिपल के बारे में जाने तो एडवांस लेवल की भी बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा बोर्ड हो गया और ये मैं हूँ और ये मेरा मार्कर है। स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहली बात, ये रूल हुंड एक साइंटिस्ट ने उन्होंने दिया। दूसरी बात, ये रूल की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उससे पता लगेगा। हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन की क्या होती है? 1s1। हीलियम की क्या होती है? 1s2। हाइड्रोजन लिथियम की 1s2 2s1। बेरिलियम की 1s2 2s2। यहाँ पर s का अगर मैं सिंपल सा कहूँ तो एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर 1 है तो इस तरह हो जाएगी, ठीक है। अगर अकेला 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s कर रही हूँ ना कि 1s, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि जब 2s2 में दोनों होंगे तो वो अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अपोजिट स्पिन क्यों होने चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बोरोन देखो, बोरोन के पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। अब p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब आप क्यों यहाँ पे डाले, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया, 2pz हो गया। देखो ये तीनों ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी है। तो हम पहले कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास हो, या इलेक्ट्रॉन जितना उस ऑर्बिटल में जाए जिसके पास कम एनर्जी हो। अब इनके पास, तीनों के पास तो सेम ही एनर्जी है, तो ये कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं है। इसके पास जाए कोई फर्क नहीं है, इसके पास जाए कोई फर्क नहीं है, अगर ऐसे भी रहे तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बस ये अगर जब पेयरिंग होती है तो ये अपोजिट होने चाहिए। अब आओ कार्बन पे। 1s2 कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पे देखो, अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं इसको इस तरह भरूं, क्या मैं इसको इस तरह भरूं, या फिर मैं इसको अगर इस तरह भी भरना है, अलग अलग भर दो, एक जगह कर, मतलब यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेम एनर्जी है। क्या मैं इसको इस तरह भरूं या ऐसे कर लो, वो सेम ही थिंग थी, ठीक है। और या फिर क्या मैं इसको इस तरह भरूं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पर ये सवाल उठने लग गए।
तो यहाँ से पता लगा कि एक रूल, एक प्रिंसिपल और देना पड़ेगा, तब जाके ये बात क्लियर होगी। तो वहां पर फिर हुंड जी ने एक रूल दिया। एनसीईआरटी में मल्टीप्लिसिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रखी है, पर जो भी स्टेटमेंट है वो सही है। अब पहले ये समझ आएगा कि इस रूल की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें अरेंजमेंट नहीं पता लग रहा कि किस तरह करना है। अरेंजमेंट कहाँ पर, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का किसी सबशेल में ऑर्बिटल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह हमें डालने हैं, कैसे करना है, उसका जो अरेंजमेंट है वो हमें नहीं पता लग रहा है। इस कारण मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला एक रूल आया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में वहां पर अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों जरूरत पड़ी, वाई नीड अरेंजमेंट को, आंसर क्या होगा, अरेंजमेंट को और अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में क्या कहता है ये रूल, एनसीईआरटी में ये कह रहा है कि ऑर्बिटल्स में, किसी भी सबशेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले वो फील्ड होंगे सिंगली विद बिफोर पेयरिंग। ठीक है, जितना सिंगली पहले हो सके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना। पेयरिंग जब आखिरी में कुछ नहीं बचा है, मतलब सिंगल, तो आपको पेयरिंग करनी पड़ती है। बिफोर पेयरिंग हैविंग पैरेलल कह लो या सेम कह दो, जो भी है वो। तो एनसीईआरटी में ये कह रखा है, जैसे पी वाला ही ले लेते हो, आप डी से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली हम इसको भरेंगे। ठीक है, मान लो मैक्सिमम 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिंगली भरेंगे और सेम स्पिन में ऐसे भरेंगे। ठीक है, मतलब आप उसकी पेयरिंग पहले ही नहीं कर सकते, आपको पहले उसको सिंगली करना है। क्यों करना है, क्या इसके पीछे रीजन है, हम अब इसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको 3 क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए, क्राइटेरिया आपको इसके लिए आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। एक हो गया पेयरिंग एनर्जी, दूसरा हो गया एक्सचेंज एनर्जी, तीसरे हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसके ऊपर अच्छा खासा एक और लेक्चर बन सकता है, अगर आप कहो तो हम करेंगे। पेयरिंग एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, एक एक करके बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। बस ये नोट कर लेना कि 3, बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। कार्बन वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें आखिरी में क्या होती है, 2p2 होती है। ये p सबशेल है, 2p सबशेल है, ये इसके 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर मैं इसको, हाँ पहले एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लो, वो गूगल में या कहीं और भी पता नहीं वो गलत दे रखा है, एक्चुअली में होता अलग है। उसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना विद सेम स्पिन वाले, उनमें बहुत ज्यादा रिपल्जन होता है, काफी रिपल्जन होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप इसको उस तरह से भी समझ सकते हो कि लाइक रिपेल। और अगर इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन तो उनमें अट्रैक्शन होगा, नहीं रिपल्जन तो होगा उनमें भी, बट रिपल्जन क्या होगा, कम होगा। है तो चार्ज ही ना, सेम ही चार्ज है तो रिपल्जन तो होगा बट कम रिपल्जन होगा। तो यहाँ पर यही बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन वाले होते हैं ना उनमें काफी रिपल्जन होता है। तो वो इस तरह से रहते हैं ना एटम के स्पेस में या एटम के रीजन में, वो इस तरह रहते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। मतलब जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे
कि वो एक दूसरे से दूर रहे। तो एक बार बताओ, वहाँ गूगल में ये कह रखा है, पता नहीं, मैंने बहुत पहले की बात है जब मैं सर्च कर रहा था, मुझे अब याद नहीं, गूगल में शायद चेंज हो गया, कि वहां पर ये बात थी कि इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन वाले होते हैं उनमें रिपल्सन कम होता है, इस कारण हम इस तरह अरेंजमेंट कर देते हैं और इस कारण हमारी एक्सचेंज एनर्जी लोअर हो जाती है। अभी एक्सचेंज एनर्जी की बात करेंगे, बट नहीं, जो सेम स्पिन वाले होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, इस कारण वो ऑर्बिटल्स क्या होता है, स्पेस ही तो होता है, कोई रीजन ही तो होता है। ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के जो उसके आसपास, जो न्यूक्लियस के आसपास जो रीजन है वही तो ऑर्बिटल होता है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है वही तो ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन वाला है उनमें इतना रिपल्सन होता है कि वो साथ में नहीं रह सकते, इस कारण वो डिफरेंट रीजन में रहते हैं। और ये यहाँ पर बॉक्स बना दिए पर बॉक्स नहीं होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास बॉक्स, आसपास बॉक्स नहीं होते, वो एक रीजन होता है, मतलब रीजन मतलब स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर विद सेम स्पिन वाले में रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को अवॉइड करेंगे और अलग अलग रीजन पे रहेंगे, अलग अलग स्पेस में रहेंगे। इस कारण तभी तो ये रीजन है कि हम ये इस तरह क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात आ गई। अब यहाँ पर पहला क्राइटेरिया क्या था, पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर अगर मान लो ये ऐसा होता है कि हम ऐसे फील कर देते हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि अपोजिट स्पिन वाले में अट्रैक्शन होता है, नहीं, रिपल्सन तो होता है पर कम होता है, तब भी उनको पेयर करने में एनर्जी तो लगेगी ना, दो इलेक्ट्रॉन को एक ही रीजन में रखना, तो उनको बांधे रखने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, पेयरिंग एनर्जी। तो आप किसी सिस्टम में अगर एनर्जी दोगे तो वो सिस्टम को क्या करेगी, अनस्टेबल करेगी, ठीक है। इस कारण पहले पेयरिंग नहीं होती है, पहले वो कोशिश करता है कि सिंगली ऑक्यूपाई करो, और सिंगली ऑक्यूपाई कैसे करो, पैरेलल स्पिन के साथ। पैरेलल स्पिन के साथ अब एक्सचेंज एनर्जी पे आओ, ये दोनों एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं, मतलब ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से एक्सचेंज एनर्जी कुछ नहीं है, वो हम पता किस तरह समझाते हैं कि जो ये पैरेलल स्पिन होते हैं ना वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं और अलग अलग रीजन में रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन में, क्योंकि एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इस कारण इतना एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाते हैं, इस कारण न्यूक्लियस से इनका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होती है, एनर्जी लोवर्ड हो जाती है, और जो वो एनर्जी गिरती है ना उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पर कितना एक्सचेंज हो सकता है, कितने एक्सचेंजेस हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। और पेयरिंग एनर्जी अगर मैं कहूं तो 0। एक्सचेंजेस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी क्या हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिस्टम को क्या करती है, स्टेबल करती है। जितना सिस्टम में एनर्जी कम होगी उतना सिस्टम स्टेबल होगा। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसको करते हैं डिस्कस। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ नहीं है, ये हमें अरेंजमेंट के बारे में बताता है, जिसके कारण रूल बना गया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता है 2s+1। हुंड रूल, अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो हुंड रूल की स्टेटमेंट हायर लेवल पे ये है कि वो अरेंजमेंट जिसके पास मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, मतलब जिसके पास हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो हम फॉर्मूला करेंगे हाईएस्ट नंबर आएगा, वो अरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला है, ये एस क्या है, एस होता है टोटल स्पिन, जिसको आप n/2 करके भी लिख सकते हो। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अगर s में n/2 रखूं
तो हमारे पास क्या आ गया n+1। ये थोड़ा ज्यादा इजी हो गया। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है। तो अब याद रखना इसकी वैल्यू जितनी मैक्सिमम आएगी ना उतना ज्यादा क्या होगा, वो अरेंजमेंट स्टेबल होगा। इसके लिए सॉल्व करें। देखो डिफरेंट डिफरेंट थे ना वो, पहले तो वो आप पेयरिंग वाले देख लो, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 0 + 1 क्या हो गया 1। और अगर यहाँ पर कर देते हैं, अगर ऐसा हो ये, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 + 1 3। अब ये वाला देखो, ये अब आप कहोगे यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 आ जाएगा, नहीं, ठीक है। अब आपको वही वाले पहले वाले फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूला तो वो ही मेन है 2s + 1 वाला, ठीक है। s क्या होगा टोटल स्पिन, इसका कितना होता है, मान लो -1/2 होगा, तो इस अपोजिट वाले का मान लो +1/2 होगा, ठीक है। ये हो सकता है प्लस हो या माइनस हो, ये आप चेक कर लेना, जैसे भी साइंटिफिक नोटेशन होगा। तो ये दोनों का, अब वो फॉर्मूला क्या था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2s + 1, तो मैं तो आपको प्रेफर करती हूँ यही फॉर्मूला आप अपनाएं, पर लोगों को वो इजी लगता है। तो यहाँ पर s टोटल स्पिन प्लस माइनस ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू किसमें आएगी, तो ये वाला अरेंजमेंट ज्यादा करेक्ट है, ये वाला अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल है। तो पेयरिंग एनर्जी भी क्या बताती है कि यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लग रही है इनको पेयर करने में, इस कारण कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, ये सिस्टम स्टेबल है। यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी, जो हमारी एनर्जी यहाँ पर लोवर्ड हो रही है, जो एनर्जी लोवर्ड होती है उसी एनर्जी को कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी क्यों लोवर्ड हो रही है, क्योंकि जो पहले स्पिन वाले होते हैं ना वो एक जगह रह ही नहीं सकते, वो इस तरह से अरेंज होते हैं ना एटम्स के स्पेस में कि वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, इस कारण इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन जितना बढ़ेगा एनर्जी उतनी लोवर्ड हो जाएगी, वो सिस्टम उतना स्टेबल हो जाएगा। और आपने देखा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की इस अरेंजमेंट की वैल्यू ज्यादा आती है, और यही तीन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। उस पर वीडियो बन सकती है, इफ यू वांट आई विल मेक इट ऑन इट। तो आप मुझे बता देना, थोड़ा ऐसे खिंच हो चुका है बट समझ आ गया होगा शायद, तो और डिस्कस करते हैं इसमें। अब पहले तो थोड़ा सा रिव्यू में कर लेते हैं, ये हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन एक जगह रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रिपल्जन होता है। और ये हम पहले क्यों नहीं करते हैं, ये हम पहले इस कारण नहीं करते हैं क्योंकि हमने देखा कि इसमें पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी देखना कम ही आएगा, इस कारण ये अरेंजमेंट करेक्ट नहीं होता है, और एक्सचेंज एनर्जी भी नहीं है, इस कारण ये भी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। और ये क्यों नहीं करते हैं, ये इस कारण नहीं करते, पहले आप वो करोगे ना, भरोगे, तो पहले आप सेम स्पिन पे ही भरोगे, ठीक है। ये मतलब ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ये इस कारण नहीं करते हैं कि आप देखना इसका भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम आएगा, 2s + 1 वाले से फाइंड करना, और एक्सचेंज एनर्जी भी कम आएगी, क्योंकि ये पहला स्पिन थोड़ी है, ये तो अपोजिट स्पिन में अरेंजमेंट कराया गया है। और तीसरा क्या था, पेयरिंग एनर्जी तो यहाँ पर है नहीं, इसका ये एनर्जी ये अरेंजमेंट भी करेक्ट नहीं है, क्यों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कम है, और इसकी एक्सचेंज एनर्जी, जो एनर्जी लोवर्ड हो रही है, मतलब एनर्जी तो लोवर्ड हो ही नहीं रही है इस केस में, ये वाला अरेंजमेंट सही है, क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं है, पेयरिंग एनर्जी नहीं है, और एक्सचेंज एनर्जी है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है, क्यों रिलीज होती है बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर से कर लेती हूँ। एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि
इनमें जो पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, और दूर रहने के कारण वो एक दूसरे को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते हैं, और न्यूक्लियस से उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी लोवर्ड हो जाती है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो तो इनका हाई ही आएगा। अच्छा, इस अरेंजमेंट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो क्या होगा, 2 टोटल स्पिन कितना है, ये इन सबका साइन तो सेम ही होगा ना, तो हमारे पास 3/2 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/+2। मान लो ऐसा होता, ऐसे भी ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए ना -3/2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं कंसीडर किया जाता ओवरऑल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये गया +1 4, ये हमारे पास आगे मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ गया, तो ये अरेंजमेंट करेक्ट है। मतलब आपने यहाँ पर ये किया, मतलब ये अरेंजमेंट ठीक है, पर ये पैरेलल होने चाहिए। सो ओवरऑल अगर हमारे पास 2p4 अरेंजमेंट हो, 2p4 हो, तो आप उसका किस तरह से करोगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे, फिर यहां से पेयरिंग होने लगेगी, ठीक है। अगर 5 हो जाए फिर इस तरह, अगर 6 हो जाए फिर इस तरह, और 3D हो गया। 3D में पहले 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 ऐसे करके चलेंगे, 1 2 3, ठीक है। 1 एक इलेक्ट्रॉन, अगर 2 होंगे तो इसमें जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, और पैरेलल स्पिन में 3 जाएगा, अभी भी सिंगली ऑक्यूपाइड होगा और पैरेलल स्पिन। अगर 4 होंगे अभी भी सिंगली ऑक्यूपाइड होगा और पैरेलल स्पिन। अगर हम करेंगे 5, अभी भी सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, पैरेलल स्पिन। अगर हम करेंगे 6, अब सिंगली ऑक्यूपाइड तो है नहीं, देना पड़ेगा, इसको दे दो पहले, इसको दे दो, कोई फर्क नहीं है, सेम एनर्जी है, इसको दे देते हैं हम पहले, बट अपोजिट स्पिन में। क्योंकि अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को एक जगह रख रहे हो, मतलब होते हैं, तो उसको अपोजिट स्पिन में ही रखो, क्योंकि उनमें रिपल्जन होगा तो पर कम होगा, किसके कंपैरिजन में, बिटवीन सेम स्पिन। और अब 7वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये इसके अपोजिट स्पिन में। 8वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये इसके अपोजिट स्पिन में। और 9th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसके अपोजिट स्पिन में। और 10 इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट स्पिन में। ऐसे आप F के लिए भी निकाल सकते हैं। देखो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज हो सकती है। एक्सचेंज किस में होगा, कौन कौन एक्सचेंज कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन वाले होते हैं ना, वो ही एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये इसके साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ये इसके साथ, ये सिर्फ इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। वो पता है ये चीज किस में एक्सप्लेन होती है, वो जब स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हम करवाते हैं ना, उसमें वो चीज हम एक्सप्लेन करते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। तो अगर आपको जानना हो तो आप बता देना, उस पर वीडियो बन जाएगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको बता दें कि कैसे कैलकुलेट करता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो आपको बताता है अरेंजमेंट के बारे में। पेयरिंग एनर्जी भी हमने डिस्कस कर ली है, और हमने एक्सचेंज एनर्जी भी डिस्कस कर लिया है। तो यही बेसिक रूल था कि अरेंजमेंट के बारे में दिक्कत हो रही थी कि कैसे करना है। अब थोड़ा सा कार्बन से आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं। कार्बन से दिक्कत होने लगी, 2s2 2p2, पेयरिंग नहीं करनी है और सिंगली ऑक्यूपाइड करना है सेम स्पिन। और अगर अच्छा 2p2 2p3 वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, 2p4 पे क्या होगा, 2p5 पे, 2p6 में, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ही सकते हैं। सो इसमें और कुछ तो डिस्कस करने है नहीं। अबाव प्रिंसिपल पर अगर वीडियो देखनी तो उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।